तो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों। आज बात करने वाले ओपन मेरिट ओनली ओपन मेरिट होती क्या है दोस्तों सबसे पहले ओपन मेरिट बताऊं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप कोई से भी कॉलेज में जाओ, कॉलेज की तरफ से मेरिट लिस्ट लगती है, लेकिन इसको लगाएगी यूनिवर्सिटी। कब लगाएगी, कैसे लगाएगी और क्या है प्रोसेस, तब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो तो आप समझ ही गए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो या कुछ नॉलेज मिली हो तो तब लाइक करना, नहीं तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके काम की हो सकती है, आपको अच्छी भी लगे नेक्स्ट वीडियो, और हो सकता है आपका कुछ भी मतलब न्यूज़ मिल जाए जो आपके काम की हो। इसलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको क्या पूछना है, वीडियो अच्छी लग रही है नहीं। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों बात करता हूँ ओपन मेरिट की। ओपन मेरिट होती क्या है तो अभी तक अगर मैं बात करता हूँ ओपन लेटर की, कुछ स्टूडेंट को अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि ओपन लेटर होते क्या है। वे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ओपन लेटर कब डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जिसमें आप मतलब अभी तक ये देख रहे हो कि मेरा नाम कौन सी मेरिट लिस्ट में आया है, सिलेक्टेड नोट सिलेक्टेड, यानी मेरिट लिस्ट चेक कैसे करते हैं, वो मेरिट लिस्ट जो वो प्रिंट होता है उसे ही ओपन लेटर बोलते हैं। तो हो सकता है ये मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया, वो ही ओपन लेटर होता है। तो दोस्तों ओपन मेरिट में कुछ बंदों ने मेरे से पूछा था कि सर ओपन मेरिट लिस्ट ये प्राइवेट रेगुलर होती है। दोस्तों ये रेगुलर होती है, मतलब एक एडमिशन की प्रोसेस है मेरिट लिस्ट की है। ओपन मेरिट लिस्ट होगा एडमिशन रेगुलर ही, प्राइवेट नहीं होना। जैसे कि आपने कहीं से सुन लिया कि भाई इंटर कर रहा है ओपन बोर्ड से, हाँ भाई इंटर कर रहा हूँ ओपन बोर्ड से, तो यार फिर तो तेरा प्राइवेट होगा। हाँ यार मेरा प्राइवेट है, लेकिन यहाँ वो प्राइवेट बोर्ड है, ओपन बोर्ड प्राइवेट है, ये ओपन मेरिट लिस्ट है न कि बोर्ड है। सिर्फ ओपन मेरिट लिस्ट होगी जो ओपन होगी, जिसमें आप कोई सा भी कॉलेज चूज कर सकते हो। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम कोई सब्जेक्ट डालते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने कोई सब्जेक्ट डाला था, तो यूनिवर्सिटी क्या है कि वो सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं क्योंकि प्लान बदल जाती है। बीएससी में हमने कोई सा सब्जेक्ट ले लेते हैं और हम फिर माइंड लगाते हैं कि यार वो सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो हाँ दोस्तों एक डेफिनेटली बदले जाता है, कॉलेज बदल देता है, बट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बदलेगा, इसको मैनेजमेंट कॉलेज बदल देगा। आपके जो प्राइवेट फीस लेते हैं आपसे, वो आपके मतलब बदल देगा ये सब्जेक्ट। क्योंकि मैंने भी बदलवाए थे अभी पिछले साल दो बंदों के बदलवाए थे, सब्जेक्ट भी बदल जाते हैं और हो सकता है मेरे हिसाब से वो भी बदले जाते होंगे, यानी कि जो मतलब बीए से बीएससी और बीएससी से मतलब ये भी बदले जाते होंगे। क्योंकि कंपलसरी हमने रजिस्ट्रेशन ही तो करना होता है, हमें सीट की बुकिंग करनी होती है, एक तरीके से बुकिंग करनी होती है। अब जाना कहाँ नहीं जाना वो तो बाद की बात है, बुक करनी है कि हाँ भाई मेरे साथ चल रहा है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि हाँ मैंने अपनी सीट बुक कर दी, यानी कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको उसी कॉलेज में जाना है जिसमें आपने सिलेक्टेड किया है। इसका ओपन का मतलब होता है ये होता है। पहले दोस्तों ओपन मेरिट लिस्ट नहीं लगती थी, 4-5 साल पहले, ओपन मेरिट अब लगने लग गई है। दोस्तों ओपन मेरिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसे कोई कॉलेज है वो मतलब 65 से नीचे नहीं जा रहा, तो ऐसे में तो मतलब अगले वाला बंदा कहीं भी एडमिशन नहीं ले सकता, तो इसलिए ओपन की ज़रूरत पड़ी है भाई। तो दोस्तों 26 तारीख के बाद लगभग 2 दिन का टाइम मिलेगा। फिर आपको करना क्या है, लगभग इस प्रोसेस को 3-4 दिन लग जाएंगे। दोस्तों मैं बात करता हूँ लगभग इस मेरिट लिस्ट को लगाने में कम से कम 4 दिन का टाइम लगेगा, मतलब इसकी प्रोसेस करने में 4 दिन से पहले ये नहीं लग सकती। अब ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने अब एकदम से ऑटोमेटिकली मतलब सिस्टम एकदम से उन्हें सीक्वेंस में लगा के जिसका एडमिशन हो गया था उसे हटा देता था और फिर मतलब नई मेरिट लिस्ट जारी कर दे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ पूरी कंप्लीटली नई मेरिट लिस्ट बनानी पड़ती है। अब वो कैसे बनानी पड़ती है, जो मैंने आपको ओपन लेटर बताया, आपको ओपन लेटर लेना और प्रिंट लेना है जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था। शायद उसकी ज़रूरत तो ना भी पड़े, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए ले जाना ओपन लेटर, और वो फिर देखना कि कहाँ पर कौन से कॉलेज में जिस आपके नज़दीक पड़ता हो उसमें मेरिट क्या गई थी। अब मेरिट के हिसाब से ही आप मतलब मेरिट भी छोड़ दो, ओपन में मेरिट का इतना कुछ खास नहीं होता, खास होता है उसमें सीटें हैं। आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है आपके पास होगा जो कॉलेज में जाकर देखना कि सीटें हैं क्या। अगर उसमें सीटें हैं तो ओपन लेटर और जो मैंने बोला प्रिंट आपको कॉलेज में जमा करना होगा। तो चाहे तो वे आपको एक प्रिंट दे, वैसे ही आपको उसमें सिंपल डिटेल नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी दे सकते हैं भरने के लिए, बस आपको वो देना है। अब 2 दिन यानी कि 2-3 दिन जितना भी टाइम यूनिवर्सिटी देगी, कॉलेज क्या करेगा उन फॉर्म को इकट्ठा कर लेगा और उनका मतलब एक लिस्ट बनाएगा और उनको कॉलेज को हैंड ओवर कर देगा, मतलब यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर देगा, यूनिवर्सिटी को दे देगा। अब यूनिवर्सिटी उसी के अकॉर्डिंग
जो कॉलेज जिस स्टूडेंट का देगा उसी के अकॉर्डिंग उस कॉलेज की वो मेरिट दे देगी कि आपके कॉलेज में ये सिलेक्ट हुई है। अब कॉलेज क्या करेगा, उसको उसी मेरिट लिस्ट को पब्लिश कर देगा। बट ये मेरिट लिस्ट आपको मतलब हो सकता है बाहर यानी ऑफलाइन भी दिख जाए, कॉलेज के बाहर चिपकी हुई हो सकता है, तो ऑनलाइन भी ये कॉलेज के उस पर दिख जाएगी। वैसे तो ये मतलब दिख ही जाएगी, ऑनलाइन ही दिखेगी, लेकिन फिर भी ऑफलाइन भी आप जाकर देख सकते हो। बस ये थी ओपन मेरिट लिस्ट का फंडा। एडमिशन का प्रोसेस बता दें, ऑफर लेटर और प्रिंट लेके कॉलेज में जाना है। किसी भी कॉलेज में जा सकते हो आप, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो किसी भी कॉलेज में। बस कंडीशन यही है कि वहाँ पे सीटें खाली होनी चाहिए। तो वैसे सीटें तो खाली होंगी यार, क्योंकि एडमिशन तो हो ही नहीं रहे हैं। 1,30,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखे और अभी तक देखूँ तो लगभग 70,000 भी 60,000 भी पूरे नहीं हुए हैं। और दोस्तों एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो जिन बच्चों के मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे या उनके कंपेयरमेंट के रिजल्ट भी बाद में आए हैं कुछ के, तो ऐसों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं कह सकता, मैं कभी श्योर नहीं हूँ इसके लिए कि कब ओपन होगा। दोस्तों वैसे तो जो अभी निर्णय चल रहा है 26 के बाद ही ओपन हो सकता है। 26 तारीख यानी कि लगभग जब सेकंड मेरिट लिस्ट के मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे, इधर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे, और इधर ओपन मेरिट लिस्ट के एडमिशन इतना ख़त्म हो जाएंगे, इतने उनके रजिस्ट्रेशन होंगे, फिर एकदम से उनकी मेरिट लिस्ट जारी होकर उनके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये भी श्योर नहीं हो सकता है ओपन के भी बाद भी खुलना पड़े। लेकिन दोस्तों मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मतलब एडमिशन नहीं हो रहे हैं इतने। मैनेजमेंट कॉलेज तो बिल्कुल ही खाली पड़े हैं, और गवर्नमेंट में भी आधी सीटें लगभग 50% भरे गई है। तो यही था ओपन मेरिट लिस्ट का फंडा। दोस्तों आप बोल रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं कि यानी कि ऑफर लेटर लेके और प्रिंट लेके जाना है। दोस्तों ये पहले आपको जमा करना पड़ेगा, उसके 3-4 दिन बाद जो मेरिट आएगी फिर आपको चाहे ऑनलाइन एडमिशन कराए में ऑफलाइन कराए, जो उनकी मतलब प्रोसेस होगी वे उसी के अकॉर्डिंग के हिसाब से कॉलेज एडमिशन करा लेता है। ये सिर्फ मैंने तब की बात की है आपके मेरिट में नाम आने के लिए ओपन, यानी कि जब भी मतलब 26 तारीख के बाद जब कॉलेज को मतलब कॉलेज आपके वो मांगेगा ऑफर लेटर और वो मतलब जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा चढ़ाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और फिर यूनिवर्सिटी एनालाइज करके उसका मतलब मेरिट लगाएगी। उसके बाद फिर आप एडमिशन की प्रोसेस तो जानते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। बट इसमें यह है कि एडमिशन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वो कॉलेज अगर ऑफलाइन कराना चाहता होगा तो आपके डॉक्यूमेंट वहीं पर ही वेरीफाई करेगा, कॉलेज के अंदर ही आपसे फीस लेगा ऑफलाइन ही, तो आपका एडमिशन कर देगा। बट अगर ऑनलाइन कराएगा कॉलेज तो ऑनलाइन तो आपको जो प्रोसेस पहली दूसरी में हो रही है वो तो आप करोगे ही फिर। अब अगर मैं बात करूँ लगभग 2 लाख सीटें हैं इसी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट की, और उसमें से लगभग 1,30,000 ने ओनली रजिस्ट्रेशन किया था। अब आप देख सकते हो इनमें से भी 60,000 का मतलब एडमिशन हुआ अब तक, और ऐसे में तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो खुलना ही खुलना है। अब बात करता हूँ ओपन मेरिट लिस्ट दोबारा भी आ गई क्या। दोस्तों 2 मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी लगा चुकी है ऑलरेडी, और ये जो ओपन है ये कॉलेजों को लगानी थी। दोस्तों अभी तक 80% चांस यही है कि ओपन मेरिट लिस्ट चौथी भी आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर चौथी मेरिट लिस्ट नहीं आई 60-70 हज़ार यानी 80,000 तक एडमिशन होंगे मुश्किल से, जो कि यूनिवर्सिटी के अगर बात करूँ तो 1/3 ही है। तो दोस्तों ये तो कंफर्म सही है लगभग कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल तो खुलना ही खुलना है। और वे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, कुछ के कमेंट भी आए थे, तो हो सकता है इसमें मौका मिल जाए, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ टच में रहना मेरे, मैं आपको सब नॉलेज बता दूँगा। तो ओपन मेरिट का हो सकता है चौथी भी आए, लेकिन खासकर जो इतने एडमिशन ना लगभग फर्स्ट मेरिट में और सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे जितने कि ओपन मेरिट लिस्ट में हो जाएंगे। और दोस्तों बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि इन 3 का ही इंतज़ार करते हैं कि भाई हाँ तीसरी मेरिट लिस्ट लग गई भाई, अब हमारा एडमिशन कहीं नहीं होना। तो दोस्तों उन बंदों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, उनका एडमिशन ना लगभग 20 दिन बाद भी अगर एडमिशन लेना चाहो ना, तो प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज 20 दिन बाद भी उनको अथॉरिटी होती है, यूनिवर्सिटी का पोर्टल चलता रहता है, बट उनकी फ़ीस होती है लगभग ज़्यादा होती है। अगर बात करूँ BA BSc की, मेरे को 2 की फ़ीस बताया लगभग 10,000 रुपये के लगभग अराउंड होती है पर ईयर की। और पर ईयर की भी ये नहीं है कि एकदम से फ़ीस दे दो, नहीं, आप किस्तों में दे सकते हो। सिर्फ मैनेजमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज लेता है एकदम से फ़ीस, यानी मतलब हाँ गवर्नमेंट कॉलेज एकदम से फीस ले लेता है। प्राइवेट कॉलेज में आप मैनेजमेंट के कॉलेज में किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके भी दे सकते हो। और यहाँ तक कि अगर आप एडमिशन के टाइम आपके पास पैसे नहीं है तो आप उनको 1,000 रुपये दोगे, आपका एडमिशन कर देंगे वो इन मेरिट लिस्ट के जाने के 20-25 दिन बाद भी।
बहुत से बंदे देखे हैं कि मैंने यार तीसरी मेरिट लिस्ट लग गई, अब फिर एडमिशन नहीं लेते यार, अब कहाँ एडमिशन होगा, फिर मैं इधर उधर भागते हैं। तो आप मैनेजमेंट कॉलेज में जाइए, 10,000 रुपये फीस दीजिए साल की, भले किस्तों में दीजिए, 2-2 हज़ार रुपये करके एक साल में देनी होती है। आप एडमिशन ज़रूर ले लें, क्योंकि एक साल बर्बाद नहीं करिया करते। और एक साल बर्बाद होता है लेकिन फ़र्क बहुत पड़ता है, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है, थोड़ी एज पर भी इफेक्ट पड़ता है। और ऐसे में दोस्तों कुछ तो समझ जाते हैं, एक साल का गैप ले लिया, फिर से पढ़ाई अपनी रीस्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बीच में कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। अब कुछ के मतलब बैकग्राउंड देखो अगर किसी के घर की, तो ऐसा होता है एक साल की गैप ले लिया, अब फिर क्या हुआ, घर वालों ने कह दिया भाई अब एक साल का गैप होगा कि पैसे पूसे कमाने कहीं कंपनी वगैरह में चले जाए। बंदा कंपनी वगैरह में चला जाता है और फिर वहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि फिर पैसे का भी लालच हो जाता है, और फिर ऐसे तरीके से एक तरीके से बाउंडेशन हो जाती है, फिर यार खर्चा कहाँ से चले, क्योंकि आदत ऐसी पड़ जाती है। फिर प्राइवेट को पढ़ाई करनी पड़ती है अपनी। वैसे तो प्राइवेट भी सही है, प्राइवेट सही है, BA कर लो तो ग्रेजुएशन ही मानी जाएगी, बट फिर भी एक तरीके से अगर कंटिन्यूसली कोई स्टडी चलती रहती है, मेरे लिए वही अच्छा लगता है मुझको तो दोस्तों हो सकता है प्राइवेट का फंडा तो क्लियर हो ही गया होगा। अगर कुछ भी कमेंट है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर से वीडियो बना दूँगा किसी टॉपिक पर, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। बट हाँ दोस्तों, बस कंडीशन यही थी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।